तो हमारे इलेक्शन कमीशन ने राहुल गांधी के वोट चोरी के मुद्दे के ऊपर एक पूरी की पूरी 1.5 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है। और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को करने के बाद मेरा दिल बोल रहा था कि भाई इससे बेटर तो ना ही करते ना। हलफनामा देना होगा या देश से माफी मांगनी होगी, तीसरा विकल्प नहीं है। आपके माध्यम से मैं ये भी कहना चाहता हूं, अगर 7 दिन में हलफनामा नहीं मिला तो इसका अर्थ ये सारे आरोप निराधार हैं। नहीं मतलब आप लोग सब कुछ बताने आए भी थे और आपने कुछ बताया भी नहीं, तो ये आने और जाने का सेंस क्या बनाया? तो सबसे पहले उन लोगों के लिए एक श्रद्धांजलि दे देते हैं जिनको मुद्दा ही नहीं पता कि भाई चल क्या रहा है, जिन लोगों को यही नहीं पता कि भैया इलेक्शन कमीशन राहुल गांधी को क्यों जवाब दे रहा है और ये वोट चोरी का कॉन्सेप्ट क्या है। भाई तुम पहली वीडियो देखो, अभी मेरे चैनल के ऊपर जाओ, लास्ट वीडियो को ढंग से देखो, तभी कुछ समझ आएगा। नहीं तो अभी कुछ भी बोल के चला जाऊंगा, सुनने में अच्छा लग रहा होगा, समझ कुछ आएगा नहीं। और जिन लोगों को ये पूरा मुद्दा पता है, पहले स्पॉइलर दे देता हूं भाई, बहुत कुत्ते खानी हो रखी है यहाँ पे। अगर तुम लोगों को लगता है कि भैया कांग्रेस वाले सही है तो तुम झूठ में जी रहे हो, अगर तुम्हें लगता है कि इलेक्शन कमीशन सही है तो और ज्यादा झूठ में जी रहे हो, क्योंकि आधी चीजों में गलती इलेक्शन कमीशन की दिख रही है और आधी चीजें थोड़ी सी बढ़ा चढ़ा के बताई दिख रही है। और यही सेम चीज को मैंने लास्ट वीडियो के अंदर भी बताया था कि भाई ये सारे के सारे पॉइंट्स वैलिड तो नहीं होंगे। जो 1 लाख का डेटा राहुल गांधी ने दिखाया ये 1 लाख का तो नहीं होगा। बट उस वीडियो को काफी ज्यादा टाइम हो चुका है, इलेक्शन कमीशन ने तो उसके ऊपर रिसर्च करी नहीं है, पर काफी ज्यादा इंडिपेंडेंट न्यूज ने उसके ऊपर रिसर्च करी है। हमारे पास कुछ डेटास आ चुके हैं, इलेक्शन कमीशन के कुछ जवाब आ चुके हैं और हमारी थोड़ा सी एनालिसिस आ चुकी है कि भैया आगे क्या चल रहा है। तीनों चीजों के ऊपर बारी बारी चलते हैं, पर मेरे को एक बहुत ही यूनिक चीज पता चली, पहले तुम्हें वो बता देता हूँ। ये जो भी 2024 के इलेक्शन हुए थे ना, जिसमें पीएम मोदी जीते, उससे 1 साल पहले 2023 के अंदर ना एक नया रूल बनाया गया था। और वो रूल क्या था? वो रूल सिंपल सा था कि भैया इलेक्शन कमीशन में अपना काम करते हुए जिन जिन लोगों को इन्वॉल्व कर रही है ना, कभी भी उनके ऊपर क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स नहीं हो सकती है। दैट मींस उनके ऊपर कभी भी लीगल केस नहीं हो सकते। और ये चीज तब भी एप्लीकेबल होगी जब वो लोग रिटायर हो चुके हैं। जो चीज सुनने में और देखने में ना अजीब तो लगती है, लाइक अब इसके रियल रीजंस तो मुझे ज्यादा पता नहीं है कि भाई ये चीज क्यों करी गई है, और बाकी देशों के अंदर भी जो इलेक्शन कमीशन होती है वो ये चीजें करती है या फिर नहीं करती है, आई रियली डोंट नो। बट अगर यही चीज दूर से देखो ना तो बड़ी सस्पिशियस सी लगती है कि भैया क्यों ही किया होगा ऐसे, ऐसी क्या ही नौबत आई होगी कि भैया इलेक्शन कमीशन को खुद को क्रिमिनल प्रोसीडिंग से दूर रखना पड़ा। दैट मींस अभी उनके ऊपर एफआईआर नहीं हो सकती, उनके ऊपर कोई केस नहीं हो सकता। ये सारी चीजों के ऊपर तुम लोग अपना पॉइंट ऑफ व्यू बनाना शुरू करो और हम लोग वीडियो के अंदर आगे बढ़ते हैं। देखो जैसा मैंने पहले बोला था कि भैया ना ही इलेक्शन कमीशन ज्यादा सच बोल रहा है, ना ही राहुल गांधी ज्यादा सच बोल रहा है, दोनों थोड़े थोड़े गलत है। बट स्टिल मैं चाहता हूं कि भाई ओपोजिशन को थोड़ा सा सपोर्ट किया जा सके, ना कि इसलिए कि भैया वो लोग सही है, बल्कि सिर्फ इसलिए क्योंकि भैया वो लोग कमजोर बहुत है। एक ऐसा देश जिसके अंदर ओपोजिशन इतनी ज्यादा वीक होगी ना, वो नहीं चल सकता है। हमारी मेन स्ट्रीम मीडिया ने ओपोजिशन की पूरी पावर ही छीन ली है। आज की डेट में 7-8 यूट्यूबर एग्जिस्ट करते हैं जो ओपोजिशन को थोड़ा बहुत सपोर्ट करते हैं और उनको पावर देते हैं, जो कि इनफ नहीं है। और अगर मेरे जैसे चैनल थोड़े से भी बड़े होंगे तो वो उनके नैरेटिव को ही खत्म कर देंगे। मेरा एजेंडा ये है कि मैं तुम लोगों को रियलिटी दिखा सकूं कि भैया मार्केट के अंदर चल क्या रहा है। तुम्हें किसी को गाली देनी है, तुम्हें किसी को वोट देना, दे क्या, सिर्फ जानो कि भैया किस लिए दे रहे हो। अगर गाली देना चाहते हो किसी सरकार को, दो नहीं 4 दो, पर किस रीजन पे देनी है वो मैं तुम्हें बताऊं। बट स्टिल क्या क्या हुआ, एक छोटी सी समरी दे देता हूं कि भैया राहुल गांधी ने इलेक्शन कमीशन के ऊपर ब्लेम लगाया था कि भैया इन्होंने वोट चोरी करवाई है, और ये वोट चोरी की वजह से ही पीएम मोदी आज की डेट में इलेक्शन जीत के बैठे, और अगर नहीं होती तो ये हार जाते एंड सो ऑन थिंग्स, जो कि बहुत बड़े बड़े क्लेम थे। और इलेक्शन कमीशन ने बोला कि भैया इतने बड़े क्लेम कर रहे हो तो एक काम करो ना, रिटर्न में ओथ दे दो, हमें रिटर्न में नोटिस दो और ये पूरी चीज को ना लीगल बना दो, उसके बाद हम रिसर्च करना शुरू करेंगे। और लोगों को कहना था यार ओथ देना तो बात की बात है, आप रिसर्च क्यों नहीं कर रहे। अभी इलेक्शन कमीशन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन बातों का जवाब दिया। बट राहुल गांधी के बयानों के बाद ना एक आदमी है जिसका नाम है अनुराग ठाकुर, और ये आदमी बीजेपी पार्टी का, और इसने आगे सामने से कांग्रेस के ऊपर ब्लेम लगाया कि भैया जिन जिन लोकेशंस पे आप जीते हो ना, वो 5 लोकेशन के अंदर फर्जी वोट थे। दैट मींस राहुल गांधी ने 6 महीने लगा के एक कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पता किया कि भैया फर्जी वोट कितने हैं। उसके 3-4 दिन बाद बीजेपी का एक आदमी आता है और जो बोलते हैं कि भैया हमने आपकी 5 कॉन्स्टिट्यूशन को अच्छे से देख लिया और पता लगा लिया कि भैया कितने कितने फर्जी वोट है। अभी इस चीज के अंदर ना 2 प्रॉब्लमेटिक चीजें है। पहली तो यही कि भैया क्योंकि कांग्रेस ने निकाला था तो बीजेपी को भी निकालना जरूरी था, तो कोई भी हवा के अंदर नंबर बोल के छोड़ दिया। और दूसरी प्रॉब्लमेटिक चीज ये है कि कांग्रेस वाले बोल रहे हैं कि भैया हमें तो 6 महीने लग गए, आपने 3-4 दिन में कैसे निकाल दिया, आपको इलेक्ट्रॉनिक डेटा मिल गया था क्या? और अगर आपको ऐसा कोई डेटा मिला था तो ये कांग्रेस को क्यों नहीं दिया गया? और अगर आपको ऐसा कोई डेटा नहीं मिला था तो आपने इतनी जल्दी कैसे चेक कर लिया? अब ये दोनों पॉइंट कंसर्निंग और वैलिड तो जरूर है, पर इससे ज्यादा कंसर्निंग पता है क्या है? बीजेपी वाले भी यही क्लेम कर रहे हैं कि इंडिया के अंदर फेक वोटर एग्जिस्ट करते हैं, एंड ये लड़ाई सिर्फ इसी चीज की है कि भैया फेक वोटर्स को हटाया जा सके। इलेक्शन कमीशन से डायरेक्टली पूछा गया कि भैया आप लोगों ने रिस्पॉन्ड क्यों नहीं किया, आपने क्यों वोटर लिस्ट को चेक नहीं किया? और इलेक्शन कमीशन ने बहुत सिंपल सा जवाब
जवाब दिया जो कि दूर से देखने में सेंसेबल भी लग रहा है। उन्होंने बोला यार एक या दो गलतियां होती ना तो हम लोग कर भी लेते। वैसे ना ऐसा कोई रूल नहीं है कि आप लोग रिटर्न में कंप्लेंट नहीं करोगे तो हम लोग फिर भी चेक करेंगे, पर एक दो तीन गलतियां होती तो हमारा जो डीएम है ना वो चेक कर लेता। बट यहाँ पे तो भाई 1.5 लाख से ज्यादा गलतियां, भी 1.5 लाख गलतियों को चेक करने के लिए हम लोग एक रिटर्न कंप्लेंट भी ना ले। ये सीईओ कई बार चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर स्वतः संज्ञान ले लेते हैं, डीएम स्वतः संज्ञान ले लेते हैं और जांच कर लेते हैं। लेकिन अगर आरोप 1.5 लाख मतदाताओं का हो तो क्या बिना किसी सबूत के, बिना किसी हलफनामे के 1.5 लाख मतदाताओं को नोटिस जारी कर दिया जाए? और आपको क्या लगता है किसी भी बंदे ने आके 1.5 लाख लोगों के खिलाफ अगर कोई भी कंप्लेंट फाइल कर दिया तो हम लोग उनको क्या बोले? हम लोग उनके खिलाफ नोटिस जारी कर दे और उनको बोले कि आके अपना वोट साबित करो, और हम लोग उनको बुला के बोले कि आप लोग फेक हो? ये करना इलेक्शन कमीशन के लिए सही है? एंड ये जवाब ना बहुत ही सही लगता है अगर आप लोग कान बंद करके सुनो, क्योंकि अगर आप लोग थोड़ा सा लॉजिकली देखोगे ना तो ये जवाब ना थोड़ा सा मैनिपुलेटेड, ऐसा लगता है कि भाई ये एंटी कांग्रेस जवाब दिया गया। क्योंकि सबसे पहले ना नंबर्स को मैनिपुलेट करने की कोशिश की है कि भैया 1.5 लाख वो तो 1 लाख है, आपने 1.5 लाख जैसा नंबर पुट कर दिया जिससे आपकी बातों के अंदर वजन लाया जा सके। हाँ भाई 1.5 लाख लोगों को चेक करने के लिए टाइम और पैसा तो लगता ही है, ऐसे किसी की भी बोलने पे थोड़ी चेक कर देंगे। और फिर भी मान लेते कि भैया 1.5 लाख का नंबर नहीं है, 1 लाख का भी नंबर है, 1 लाख का भी बहुत बड़ा नंबर होता है यार, तो किसी भी बंदे के बोलने पे 1 लाख लोगों को नोटिस थोड़ी जारी कर देंगे कि भैया आपने वोट साबित करो। एग्जैक्टली आपको नोटिस जारी करने की कोई जरूरत ही नहीं है। आपने एग्जाम्पल के अंदर एक ऐसा हार्ड प्रोसेस बता दिया जो करना जस्टिफाइड ही नहीं था। आपने बोला कि भैया हम 1.5 लाख लोगों को डीएम ऑफिस के अंदर कैसे बुलाएं? ना कोई एविडेंस है, ना कोई सबूत है, तो क्या 1.5 लाख नोटिस जारी करके उन मतदाताओं को एसडीएम के दफ्तर में बुलाया जाए और ये कहा जाए कि आप फर्जी हैं? पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि 1.5 लाख लोगों को डीएम ऑफिस के अंदर बुलाने की कोई जरूरत ही नहीं है। जब आप लोगों को वोट्स को वेरीफाई करना होता है तो आपको उनकी लोकेशन पे जाना होगा, वो लोग आपकी लोकेशन पे नहीं आएंगे सर। वोटर आईडी भी ऐसे ही बनाई जाती है, जब वोट होने वाले होते हैं तो एक बंदा आपके घर के अंदर आता है और सारे वोट्स को चेक करता है कि भैया जो जो आदमी वोट दे रहा है वो जिंदा है या नहीं है। वो आदमी सारे वोट्स को मैन्युअली चेक करके जाता है। आपको किसी को भी बुला के फेक नहीं बोलना है, आपको किसी को बुलाना भी नहीं है, आपको किसी को भी बुला के ये नहीं बोलना है कि भैया प्रूव करो हमने नोटिस जारी कर दिया। बस रिसर्च करो, बस इन्वेस्टिगेशन करो कि भैया जो भी इतने बड़े बड़े ब्लेम्स लगाए जा रहे हैं क्या वो वैलिड भी है या नहीं है। और इलेक्शन कमीशन ने ना एक और एग्जांपल दिया था कि भैया एक लेडी थी जिनके ना 2 वोटर आईडी बने हुए थे। राहुल गांधी क्लेम कर रहे थे कि भैया इन्होंने दोनों ही वोट डाले। यहाँ देखिए सरनेम है ही नहीं, फर्स्ट नेम शकुन रानी, और ये देख लीजिए साइड पे इन्होंने 2 बार ही वोट किया है। अब पता नहीं इन्होंने किया है किसी और ने किया है, बट 2 बार इस आईडी कार्ड पे 2 बार वोट लगा है। लेकिन पीपीटी में गलत तरीके से एनालाइज करना, गलत आंकड़े देना और ये कहना कि पोलिंग ऑफिसर ने कहा है कि इस महिला ने 2 बार वोट दिया है। और वो क्लेम कैसे किया जा रहा था कि भैया उन्होंने एक टिक दिखा रखा था जो पोलिंग बूथ एजेंट ने लगा रखा था, और उस पोलिंग बूथ एजेंट के टिक का मतलब ये होता है कि ये आदमी वोट डालने आ चुका है। और ये जो टिक लगाया जाता है ना, इलेक्शन कमीशन नहीं लगाती है, ये लगाते हैं इनके खुद के लोग। इनके खुद के लोगों का मतलब होता है ये सारी साइड लिस्ट की कौन कौन आदमी वोट डालने वाला ना पहले से इलेक्शन कमीशन इन सरकारों को दे के रखती है। और अभी इनको डिवाइड कर देते हैं वोट्स के अकॉर्डिंग, और वोट्स के अंदर ना पोलिंग बूथ होते हैं, और पोलिंग बूथ के बाद ना हर पार्टी का बंदा बैठा होता है। आपने देखा होगा आप लोग जब भी वोट डालने जाते हो तो वहां पे एक बंदा बैठा रहता है जिसके पास आपके नाम की लिस्ट होती है, वो टिक लगा देते हो और आप लोग अंदर जाके वोट डाल के आ जाते हो। अभी वहां पे बीजेपी का आदमी भी होता है, कांग्रेस का भी होता है, वो अपने खुद के मैन्युअल वेरिफिकेशन के लिए बैठे होते हैं। वो सिर्फ इसलिए बैठे होते हैं कि हम लोग देखें कि भाई इस पोलिंग बूथ को कोई भी आदमी आके हाईजैक ना कर ले, क्योंकि पहले और अभी भी आज भी काफी शहरों के अंदर ऐसे ही होता है कि पोलिंग बूथ को ना हाईजैक कर लिया जाता है। बोल दिया जाता है कि हाँ भाई काफी सारे लोग थे वोट डालने आ गए, और एक ही बंदा जाके अंदर वोट डाल के आ जाता है, और जो जो लोग बाहर खड़े होते हैं उनके पिटाई करके भगा देते हैं कि भैया तुम्हारा वोट कैंसिल, भागो यहाँ से। और ये कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस नहीं है, आज की डेट में बहुत इजीली चलता है भाई। मुझे याद है हमारे शहर के अंदर 8-10 साल पहले कोई वोटिंग चल रही थी, वहां का कोई बाहुबली आदमी था, वो चाहता था कि भैया ये जो थोड़ी सी जात के लोग हैं ना ये वोट ना डाले क्योंकि वो पर्टिकुलर आदमी को जिता देंगे। अभी पुलिस वालों ने उनको आइसोलेट कर दिया था भाई, बाहर ही नहीं निकलने दिया, वोट ही नहीं डालने दी, और उस बात पे पुलिस वाले और उनके बीच में फुल पथराव हुआ, फुल लड़ाई हुई, और अगले दिन रिपोर्ट छपती है कि भैया XYZ कम्युनिटी ने पुलिस के ऊपर अटैक कर दिया क्योंकि उनको लग रहा था कि वो हारने वाले हैं। मतलब कुछ भी छाप देते हैं, कुछ भी हो जाता है, और ये चीजें बहुत ही ग्राउंड लेवल के ऊपर होती है। अभी आपके पोलिंग बूथ के किसी आदमी ने किसी औरत की फोटो के ऊपर टिक लगा रखा है, दैट डजंट मीन कि वो चीज एक फैक्ट है, क्योंकि 2 वोटर आईडीज बनी हुई थी, वो चीज तो ब्लंडर डेफिनेटली है, पर उन्होंने 2 वोट डाले या फिर नहीं डाले हैं ये क्वेश्चन है, एंड ये क्वेश्चन का जवाब कोई भी नहीं दे सकता सिवाय उस औरत के, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज तो डिलीट हो चुकी है। और इसके साथ साथ ना काफी और फैक्ट चेक भी हुए हैं, जहाँ पे एक बिल्डिंग में 100 लोग रह रहे हैं, 200 लोग रह रहे हैं, 300 लोग रह रहे हैं, वो आए थे ना पीछे आंकड़े, उनके फैक्ट चेक हुए और उनको बोला गया कि यार यहाँ पे ना मजदूर
रहते थे। ये लोग आए, इन्होंने अपना वोटर कार्ड बनवाया और उसके बाद भाग गए। अभी बस यहाँ नहीं रहते, पहले तो यहीं रह के गए हैं। अभी इन चीजों में प्रॉब्लमेटिक चीज पता है क्या है कि मान लिया ठीक है भाई, वो एक बार यहाँ पे आके रहे, आपने वोट बना दिया, आपने उतना ध्यान नहीं दिया, उसके बाद वो वहां से चले भी तो गए, उनका वोट कैंसिल क्यों नहीं हुआ? हर इलेक्शन से पहले एक आदमी आपके घर पे विजिट करता है, आपकी लोकेशंस को वेरीफाई करता है और उसके बाद आपको वोट डालने दिया जाता है। आप लोग ऐसे ही मुंह उठा के वोट डालने नहीं चाहते हो वोटर आईडी लेके। आपकी हर वोटिंग से पहले वेरिफिकेशन होती है जनाब, और अगर वो वेरिफिकेशन होती है जो कि एक बहुत ही क्रेजी और प्यारा प्रोसेस है, तो उसको अच्छे से क्यों नहीं किया जा रहा है? एक आदमी कैसे ही जाके एक कमरे के अंदर 250 लोगों को वेरीफाई करके आया होगा? बीजेपी वाले बोलते हैं कि भैया ये कांग्रेस वाले फालतू में ब्लेम लगा रहे हैं, कैसे पता कि ये जो 250 लोग एक कमरे में थे ये बीजेपी को वोट डाल के आए हैं? कांग्रेस का मुद्दा ये नहीं है कि ये 250 लोग कमरे के अंदर क्यों रजिस्टर्ड है, इनका मुद्दा ये है कि कमरे के अंदर जो लोग रजिस्टर्ड है ना, ये रियल नहीं है। और कल को बीजेपी पार्टी इन लोगों का यूज करती है अपने खुद के वोट डालने के लिए, अपने खुद के लोगों से, और वो पूरे मैटर को थोड़ा सा घुमा फिरा के दिखा दिया जाता है। अभी इलेक्शन कमीशन की एक और बात है जो मुझे बहुत 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 ही अजीब लगी। उन्होंने बोला कि भैया आपकी बहन बेटियां होंगी, आपकी माँ होगी, क्या उनकी वीडियोस को पब्लिक कर देना चाहिए जस्ट टू शो कि भैया उन्होंने वोट डाला है? क्या अपनी माताओं, बहुओं, बेटियों सहित किसी भी मतदाता की सीसीटीवी वीडियो चुनाव आयोग को साझा करनी चाहिए क्या? यार मुझे ना ये चीज ऐसे लगी कि यार देखो, ये है कांग्रेस पार्टी, ये है बीजेपी पार्टी और ये है हमारा इलेक्शन कमीशन। समझ रहे हो, सबसे ज्यादा पावर है इलेक्शन कमीशन के अंडर रजिस्टर्ड है ये सारी पॉलिटिकल पार्टी। फिर भी ये जवाब ना एक फेवर के अंदर लगा। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, मैं इलेक्शन कमीशन से एक क्वेश्चन करना चाहूंगा, ऑल्दो मुझे पता है कोई जवाब नहीं आएगा, स्टिल आई विल ट्राई। सर अगर ये वीडियोस को पब्लिक करना ही नहीं था जस्ट बिकॉज ऑफ प्राइवेसी कंसर्न, तो रिकॉर्ड क्यों करी जा रही है? और अगर रिकॉर्ड करी जा रही है जस्ट टू पब्लिक, तो आपने ये कंसर्न उठाया ही क्यों? और हमारी बहन बेटियों की अगर वीडियो पब्लिकली सीसीटीवी कैमरा से लीक भी होती है जिसके अंदर वो जाके वोट डाल रही है, तो आई डोंट थिंक सो कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि ये कोई एमएमएस तो है नहीं जिसको कल को वायरल कर दिया जाएगा। तो क्या ही बदनामी हो रही होगी ना कि यार तेरी माँ की वीडियो देखिए वोट डाल के आई थी। अरे सही बात है, डाला था तो सरकार ऐड चला चला के एजुकेट कर करके थक चुकी है कि भैया वोट डाला करो। इलेक्शन कमीशन खुद ऐड चलाते हैं कि भैया जाओ वोट डालो, और अभी अगर कोई डाल के आ रहा है तो उसके अंदर कह रहे हैं प्राइवेसी लीक हो जाएगी। अरे इसमें क्या प्राइवेसी है भाई? और अगर वोट इतना ही सीक्रेट प्रोसेस है जिसको छुपा के करना होता है तो भैया इंक लगाना बंद कर दो, क्योंकि एक महीने तक पूरे समाज को पता होता है कि मैं वोट डाल के आया हूँ। इलेक्शन कमीशन की काफी बातों से ऐसा लग रहा था कि वो जवाब देने नहीं आए, वो अपोज करने आए, और इलेक्शन कमीशन ने बड़े अजीब से जवाब दिए। दैट डजंट मीन कि भैया 1 लाख फर्जी वोट है। हो सकता है उनके कुछ काम करने के तरीके हो सकता है कि भैया राहुल गांधी सही बोल रहा हो, कुछ भी हो सकता है, और जो उनके काम करने के तरीके हैं ना वो अभी तक देख के समझ नहीं आ रहे हैं। और इलेक्शन कमीशन आगे बोल रहे हैं कि भैया हम तो इतनी बड़ी रिसर्च करेंगे नहीं, आप लोग एक काम करो ओथ ले लो। सबसे पहली बात, इलेक्शन कमीशन को बिना ओथ की कंडीशन रखे हुए, भैया आपका काम है सिस्टम को स्मूथ बनाना, आपका काम है सिस्टम को एक्यूरेट करना, और अगर आपको कहीं पे भी लूपहोल दिखता है तो ये आपकी ड्यूटी होनी चाहिए कि सामने वाले पे सवाल बाद में उठाओ, अपने झोली में पहले देखो, पहले ये देखो कि भैया हमारी झोली तो फटी नहीं हुई है ना। तो सबसे मेन प्रॉब्लम तो ये थी कि भैया आपको ये करना ही चाहिए था। और दूसरी बात, भाई राहुल गांधी अगर इतना ही ज्यादा कॉन्फिडेंट है तो ले ले भाई ओथ। मैं समझता हूँ कि आप लोग ओथ लोगे, लीगल कॉम्प्लिकेशंस में फंस सकते हो सकता है कल को इलेक्शन कमीशन फंसा दे एंड सो ऑन थिंग, पर कम से कम इतनी गरिमा तो रखो कि एटलीस्ट एक रिटर्न कंप्लेंट फाइल कर दो। आपने एक मीडिया की प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी और उसका पूरा का पूरा एजेंडा मुझे बहुत क्लियरली समझ आता है कि आपको बिहार इलेक्शन के अंदर कियोस क्रिएट करना है। आपको एक कियोस क्रिएट करना है कि भैया बिहार इलेक्शन के अंदर धांधली की जा रही है, पहले वाले इलेक्शंस के अंदर भी हो चुकी है, और आपको एक मुद्दा मिल जाएगा लड़ने के लिए जिससे शायद आप लोग बिहार के इलेक्शन जीत जाओ। वैसे अभी भी उसकी पॉसिबिलिटी थोड़ी सी कम सी दिख रही है, पर मैं तो चाहता हूँ मैं जीत जाऊँ। कोई जीत जाओ, मेरे क्या, मैं तो बिहार में रहता ही नहीं। बट अगर आपका एजेंडा सिर्फ और सिर्फ कियोस क्रिएट करना नहीं था और वोट बटोरना नहीं था, तो थोड़ी सी तो ऐसे गरिमा रखो कि भैया रिटर्न कंप्लेंट तो दे दो। पब्लिकली आए और हवा में ऐसे बात करके चले गए। अभी इलेक्शन कमीशन का पीछे काम रह गया, इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन आपके पीछे पीछे घूमेगी, भैया बता दो क्या क्या प्रॉब्लम है। एटलीस्ट रिटर्न में एक डॉक्यूमेंटेड कंप्लेंट करना तो सेंस बनाता है। अगर इतने ही ज्यादा आप लोग सही हो, इतने ही ज्यादा आप लोग महान हो, तो भैया एक रिटर्न कंप्लेंट तो करो। और इस सारी सिचुएशन में हम लोग क्या करें, हम लोग एक काम करेंगे भैया, हम ना एक्सट्रीमिस्ट नहीं बनेंगे ना। भैया बीजेपी सही है, ना ही इलेक्शन कमीशन सही है, और ना ही कांग्रेस सही है। हम भैया किसी के सगे नहीं है, हम लोग है प्रैक्टिकल। हम लोग दूर से पूरी पिक्चर को देखेंगे, रियल मैटर समझेंगे, और उसके बाद जाके उसको सपोर्ट करेंगे जिसको जरूरत है। तुम्हें लगता है बीजेपी सही है, डालो वोट। तुम्हें लगता है कांग्रेस सही है, डालो वोट। तुम्हें लगता है दोनों सही नहीं है, डालो नोटा पे। और नोटा पे डालोगे तो वोट डिलीट हो जाएगा, उसका कोई सेंस नहीं बनता, ऐसे बोल दिया। और बाकी इस वीडियो का एजेंडा यही था कि यार तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू ना बदला जा सके, तुम लोग ना किसी भी पार्टी के लिए एक्सट्रीमिस्ट ना बन जाओ। क्योंकि देखो जो जनरेशन हमसे पहले की है, जो भी अंकल वंकल बन चुके हैं, वो तो हाथ से निकल चुके हैं, उनका तो मैं कुछ कर नहीं सकता। ये जो अभी आने वाली जनरेशन है, जो वोट डालने वाली है या फिर नए नए जवान हुए ना, उनकी बुद्धि थोड़ी सी खोल दो, यही मेरा मिशन है। और इस मिशन पे मैं तब तक लगा रहूंगा जब तक कोई भी पॉलिटिकल पार्टी एकदम बढ़िया से नोट ऑफर ना कर दे। थोड़ा बहुत ऑफर तो आया पर वो ज्यादा नहीं है अभी, और जब तक बड़ा अमाउंट नहीं आ रहा और मैं पूरा नहीं बिक रहा ना, तब तक अच्छी वीडियोस आ रही है, देखते रहो।